आपके यहाँ अगर ठाकुर जी की सेवा है तो उस सेवा का दर्शन आप मान लीजिए। अगर आपके यहाँ शंख नहीं है तो समझ लो ठाकुर जी भी नहीं है, क्योंकि ये ठाकुर जी की ही वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है, ये भी ठाकुर जी की वाणी है। तो आपके घर के मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। अब शंख के भी दो प्रकार होते हैं, एक शंख फूकने वाला और एक शंख जल वाला, दो होते हैं ना। शंख के भी दो प्रकार होते हैं। एक फूकने वाला जिसको हम फूकते हैं तो उससे हमारे घर की सारी नकारात्मकता चली जाती है और हमें कभी श्वास संबंधित बीमारी नहीं होती। फूकने वाले शंख का ये दर्शन है, ये ध्यान रखिएगा। और एक होता है जल, जिसमें हम जल भर के रखते हैं। तो जब हम जल भर के रखते हैं तो उस जल का बड़ा महत्व है। अगर 24 घंटे हो जाएं उस जल को आप पिए जो शंख में रखा है, तो आपकी जो मेधा है, जो मेमोरी है, बुढ़ापे में भी जाती है, कई बार आजकल तो बचपन में भी जा रही है मेमोरी, तो मेमोरी बढ़ती है उससे। अगर आप अपनी मेमोरी को, है ना, बढ़ाना चाहते हैं तो शंख में रखा हुआ पानी जरूर पिए। और उस पानी से ही ठाकुर जी को नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है, वो एक अलग दर्शन है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है इन दोनों शंखों की महत्ता है। अब श्रीमद् देवी भागवत कहती है कि अब इनमें से पूजनीय कौन सा है। वैसे तो मंदिर में, हर मंदिर में जो भी चीज है वो भगवान की परिकरी ही है, भगवान ही है, अलग नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो शंख को फूका जाता है और जिसमें पानी रखा होता है, जल रखा होता है, असल में जो जल रखा है वो पूजनीय है, वो पूजनीय है। क्योंकि जिसको बजाते हैं वो तो बार बार हम फूकते हैं उसको, भले हम धो लेते हैं मगर वो बात अलग है। लेकिन जिसमें जल रखा जाता है वो पूजनीय है।